अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अनाम शो के इंजॉय कर रहे होंगे मौसम को, खानों को, चीज़ों को। और अब बच्चों की विंटर वेकेशंस हो जाएंगी तो और अच्छा टाइम गुजरेगा डेफिनेटली। कुछ पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ओ माय गॉड बच्चे एक हंगामा कर रहे होते हैं घर के अंदर, लेकिन कुछ चेंज चाहिए होता है। डेफिनेटली अच्छा लग रहा होता है कि अब वो टाइम होता है जहां आपको थोड़ा सा कम काम करना पड़े और आप फोकस कर सकते हैं चीज़ों पे, रेसिपीज़ पे, कुछ अच्छी बनानी हो, तमाम चीज़ें। अच्छा इमरान, आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएगा ताकि मुझे आवाज़ आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिपीज़ की, जो कि आप आपको बताएंगी। आज हम बात करें, अच्छा मैं विंटर्स की बात हमेशा कर रही होती हूँ, सर्दी सर्दी सर्दी। ये सर्दी एक्चुअली बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, इसलिए ये गाना तो हम गाते ही रहेंगे ना कि मतलब सर्दी है, सर्दी की सौगातें हैं। सर्दी की सौगात में आपको मालूम है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ऐसी है जिसे कहा जाता है ड्राइड डेट्स, यानी कि वो छुआरे या वो सूखे खजूरें जिनको सुखा के बनाया जा रहा होता है, जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है। लेकिन ये एक्सीलेंट सोर्स है किसकी? कैल्शियम की, विटामिन्स की, पावर हाउस ऑफ विटामिन्स होता है। ये बहुत काम के होते हैं ये छुआरे। अच्छा, छुआरों को सिर्फ और सिर्फ शायद हमने भी, ये भी एक वो बेचारे वो हैं जिनको सिर्फ निकाह के छुआरों तक ही महदूद रखा है, या बहुत हुआ तो कहीं ना कहीं खीर या उसमें चले गए। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि जब जब सर्दी आती है तो हम इसके इतने न्यूट्रिशंस जो इसमें मौजूद हैं इसको हम खा के अवेल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे होते, हम इसे इग्नोर कर देते। ओह माय गॉड इतना ड्राई है, ऐसे कैसे कौन चबाएगा, कौन खाएगा। अच्छा, जो ये खाना और चबाने वाला जो है ना, ये इसमें जब इतने विटामिन्स और इतने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी बोन्स के लिए अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। अच्छा, वो तमाम लोग जो वेट को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। इसको थोड़ा सा बेहतर ऐसे कर सकते हैं कि आपने इसे दूध में खूब पकाया और इतना पकाया जो वो इंतहा के सॉफ्ट हो जाए, स्लो फ्लेम पर रख दें। कहते हैं अगर आप सर्दियों में इसका दूध पी रहे हैं तो आपको बहुत एनर्जी मिलती है, एनर्जी बूस्टर है एक्चुअली ये। तो ये बच्चों को दे सकते हैं, हमारे घर के वो बड़े बुजुर्ग जिनको अगर डायबिटिक इशू नहीं है तो वो लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मीठा होता है। इस पॉइंट से मैं कह रही हूँ कि डायबिटिक पेशेंट ना लें, लेकिन वो तमाम लोग ले सकते हैं जिन्हें डायबिटीज़ का इशू नहीं है, तो वो ज़रूर खाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसको सॉफ्ट करके खा सकते हैं, इसके न्यूट्रिशन जो है वो ले सकते हैं इस सर्दी में, जो कि आपको सर्दी से भी बचाएगा और आपको बहुत अच्छा भी रखेगा। आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखें, हम वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हम इन तमाम चीज़ों के थ्रू नहीं ले रहे होते, ऑब्वियसली फिर वो हमारी इंटरनली चीज़ों पे इफेक्ट करता है और उसके असरात हमारे चेहरे पे नज़र आते हैं, हमारे बालों पे नज़र आते हैं। तो ये अगर चीज़ें हम नेचुरल सोर्स जो मौजूद है और वो मौसम के लिहाज से हैं तो वो लीजिए, ताकि आपकी लाइफ अच्छी रहे, आप अच्छे स्ट्रॉन्ग रहें, तो आप अच्छा बेहतर फ्यूचर अपने घर वालों को, बच्चों को, इनको दे सकते हैं। चलते हैं जी आपा की तरफ और उनसे आज की रेसिपीज जो बड़ी शानदार हैं वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए आप कैसी हैं? हाँ बहुत। आजकल आप बड़ी कोई चीज़ें ढूंढ के ला रही हैं। है ना, मैंने मतलब विंटर की मैं सोच रही, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, ये छुआरे वो हैं जो कि सिर्फ निकाह में ही समझते हैं कि भाई और उसमें भी छोड़ दिया जाता है, उससे भी छोड़ दिया जाता है, कौन चबाएगा। लेकिन अब मैंने देखा छुआरों की कई किस्में आ गई, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं और कुछ लाइट ब्राउन कलर के जो होते हैं वो खाने में आपको मज़ा भी देते हैं। सही। कुछ नहीं तो उसको काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाकई बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में जगह जगह लिखा होता है गरम गरम दूध छुआरे के साथ होगा, वाकई कढ़ाई वाला दूध जो छुआरे के साथ होता है। अच्छा, फिर होता है कि शीर खुरमा जब बनता है तो उसमें हम डालते हैं, और कुछ लोगों को भी डालते हैं, जैसे मेरे घर में अलग से बनाए जाते हैं, अलग से उनको बॉईल करके, वो बहुत अच्छे लगते हैं वो खाने में, और फिर वो गरम गरम खाए जाए तो वाकई उससे बाद एक एनर्जी मिलती है। तो बिल्कुल पता है कि हम इधर उधर की चीज़ों, क्रीमों, उन चीज़ों के ऊपर जाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे। काट के रखते हैं, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। हाँ, मंचिंग के लिए कर सकते हैं। बात सही है कि थोड़ा सा इन चीज़ों में लगता है मेहनत होती है। हाँ, है ना, शायद यही एक लग रहा है, यही एक चीज़ लग रही थी, लेकिन बहरहाल हम याद दिलाते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबको ये चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे।
जी जनाब, आज प्रोग्राम लज़्ज़त में क्या बनाया जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी कोलीग आज ज़रनक सिद्वा की बर्थडे थी, तो मैं सोचा कि उनको मुबारकबाद दे दूँ कि ज़रनक आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। मेरी तरफ से, अबील की तरफ से, हमारी टीम की जानिब से, लज़्ज़त की पूरी टीम की जानिब से आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू ज़रनक। बिल्कुल, इसी तरह से हमेशा खुश रखे आपको ना। आमीन आमीन। इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, मज़े मज़े की चीज़ें बनाती रहें। जी जनाब, आज प्रोग्राम में हम सिर्फ 2 चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि हम एक चीज़ जो बना रहे हैं, एक तो हम बना रहे हैं लेमन जिंजर चिकन हांडी बनाएंगे, इसके अलावा बनाएंगे मुर्ग मुसल्लम पुलाव बिरयानी। अब मुर्ग मुसल्लम पुलाव बिरयानी जो बनेगा उसके एक्चुअली 2 स्टेप हैं, तो इसलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। डन हो गया, चलते हैं। चलें। इन रेसिपीज़ को जानने के लिए पूरे साले मुर्गी नज़र आ रही है फिलहाल तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। मैरिनेशन जो है करेंगे, उसके बाद हम पुलाव इसका अलग से बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको पहले तो हम यहाँ रखते हैं और इसकी मैरिनेशन जो है उसके लिए हम एक अदद बोल ले लेते हैं। हमने ऑलरेडी भी कुछ किया हुआ है इसको ना, इसमें हमने थोड़ा सा कचरी पाउडर लगा के रखा हुआ है। इसकी वजह ये है कि इससे ज़रा अच्छी गलावट हो जाती है, तो इस पर कचरी पाउडर जो है वो लगा के रखती है। ठीक है, कचरी पाउडर इसमें 1 टीस्पून, आप 1.5 टीस्पून भी ले सकते हैं, लेकिन फिर टाइमिंग्स का ख्याल रखिएगा। ये मैंने 1 टीस्पून लिया था और तकरीबन ये 2 घंटे से लगी रखी है, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। अब हम यहाँ पर अपनी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ले लेते हैं, हम जिसकी मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी जनाब ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये गया इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे ये फ्राई की हुई पिसी हुई प्याज। ये है मेरे पास, एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, फ्राई कीजिएगा और उसको पीस लीजिएगा। इसके अलावा जाएगा इसमें दही जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप, 1 आध चम्मच ज़्यादा भी चला जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर। और अब क्या जाएगा, अब हम डालेंगे इसमें अपने नॉर्मल नमक मिर्च मसाले। नमक डाला हुआ है वैसे हमने 1/2 टीस्पून, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून और डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे, सब टू यू कि कितना डालना चाहते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी का चला गया। बहुत ही शानदार सा ये मुर्ग मुसल्लम तैयार होगा। पिसा हुआ गरम मसाला ये गया तकरीबन 1 टीस्पून। जायफल और जावित्री का पाउडर ये गया इसमें 1/2 टीस्पून। और ये है यहाँ पर केवड़ा एसेंस, ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन, ये आपने देख लिया, ये चंद कतरे यानी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। सही जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारी चिकन के ऊपर ये मसाला लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये काम हम ब्रेक में कर लेंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम ब्रेक टाइम में करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी टांगों को यहाँ से बांधेंगे और बांधने के बाद हम इसको, अच्छा सॉरी, इसमें 2 टेबल स्पून हम डालेंगे फौजी सुप्रीम बनास्पति। फौजी बनास्पति जो कि है VTF बनास्पति। मैं स्पून लेकर आ रही हूँ, आपने जी निकाल दिया? नहीं मैंने नहीं निकाला। अच्छा, आपको मतलब मेरी एफिशिएंसी पे मैं, आप देखें मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता था, मैंने कहा कर ही लिया होगा। मैंने नहीं किया, मैंने कहा नहीं काफ़ी है। हाँ, ये देखें फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है ये। और इसके साथ साथ चाहे आप फौजी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें तो फोर्टिफाइड विद विटामिन A and D, गारंटीड UH ट्रीटेड, डबल रिफाइन और बेहतरीन हमारे खानों के लिए, जायके और लज्जत और सेहत को बढ़ाने के लिए। अच्छा आपा, हम ब्रेक लेंगे। अच्छा एक काम करेंगे, अच्छा इस पे कट नहीं लगाने। कट क्यों नहीं लगाएंगे ये मैं आपको ब्रेक से आने के बाद बताऊंगी कि उसका क्या तरीक़ेकार होता है। हमने इसको सिर्फ फॉक से ब्रेक कर लिया था। ये मसाला जो है इसी तरह से हम इस पे पूरा लगाएंगे और लगा के इसको, अगर आप ओवरनाइट छोड़ दें तो बेहतरीन रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे जल्दी लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा तो नहीं हम कल बना रहे हैं। हम अभी ही बनाएंगे इसको ना। डन हो गया। तो ये यहाँ पर लेमन जिंजर चिकन है, ये लेमन जिंजर चिकन हांडी। ओके, लेमन जिंजर चिकन हांडी के लिए पूरी मुर्गी जो है आपा ने ली है और उसके ऊपर ये पुलाव बिरयानी है। यही तो मैं पूछ रही थी। अच्छा, ये पुलाव बिरयानी के लिए अच्छा, पुलाव बिरयानी के लिए एक्चुअली हमने स्टार्ट लिया है और उसकी चिकन की मैरिनेशन हो रही है। तो ये पुलाव बहुत ही खास होने वाला है। इसमें आगे क्या हो रहा होगा, फिलहाल सिर्फ मैरिनेशन के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। बाकी की डिटेल वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्योंकि है अभी ब्रेक का टाइम। फिर कॉलर से भी बात करनी है, रेसिपीज भी जाननी है, यानी है बहुत कुछ बाकी। तो ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, ज्वाइन करेंगे।
बैक और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो रही। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे पूरी सालम चिकन और उसके ऊपर बहुत सारी मज़ेदार सी मैरिनेशन वो उसके ऊपर लगा दी गई है। क्योंकि ओवरनाइट वेट करना है, हम नहीं कर सकते, हमने डायरेक्ट पैन में डाल दिया। नहीं, आपको पता नहीं, रात हुई थी, अब सुबह हो गई। हाँ, हम सुबह उठ के वापस अच्छा जी, ये देखिए जी, मैंने इसमें रख दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अभी डालिएगा बेटा। हालांकि हमने मैरिनेशन में बनास्पति थोड़ा सा डाला था, वो तो अंदर तक जज्ब हो जाएगा। हाँ। लेकिन थोड़ा सा हम और डालेंगे इसमें, तकरीबन 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर और ऐड करेंगे। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आप देख सकते हैं, इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, गारंटीड हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। गारंटीड ये है कि जी डबल रिफाइंड है और बहुत ही खास है, यूएसटी ट्रीटेड है। अच्छा आपा, एक बात आपने कही थी कि मैंने कट्स कोई रीजन के तहत नहीं लगाए। अच्छा देखिए, कट जब मुर्ग मुसल्लम बनता है ना, उसमें कट्स नहीं लगते, डीप कट नहीं। अगर हम चरगा बनाते हैं या कोई इंग्लिश रोस्ट बनाते हैं, उसमें हम कट्स लगाते हैं। तो मुर्ग मुसल्लम जो होता है वो साबित होता है, उसको सिर्फ हम प्रिक करते हैं और प्रिक करने के बाद उसको मैरिनेट करके हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। आप देखिए, इसमें तमाम वो मसाले के जो कि नॉर्मली हम घरों में सालन बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बेहतरीन बनेगा। अच्छा, ये हो रहा है, इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको हल्का सा आगे पीछे करूँगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, डालेंगे इसमें पानी थोड़ा सा, और पानी डाल के हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे, इतना कि ये गल जाए। फिर हम क्या करेंगे, ऑन एंड ऑफ इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे करते रहेंगे ताकि मसाला अच्छे से चारों तरफ आ जाए। अब ये मैं डालने जा रही हूँ इसमें पानी, और ये पानी जाएगा तकरीबन इसमें नहीं ज़्यादा डालेंगे हम इसमें, तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास इतनी मैरिनेशन नहीं थी। मैं इसको 1.5 कप पानी डाल के कुक करूँगी। पहले हम इसको तेज़ रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि मसाला अच्छे से लग जाए और सब तरफ से अच्छी से ये कुक हो जाए, और कर देंगे इसको कवर। ठीक है जी, ये हो जाएगा, इसको हम फिर निकाल। अच्छा, ये आप एक दिन पहले भी अपने घर में कर सकते हैं और फ्रेश जो है आप राइस बनाएं, पुलाव बनाएं। उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो आपको हम बताते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले तो हम ये प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। बहुत ही शानदार सी रेसिपी है और इसको आप बनाइएगा, आपकी टेबल जो है ना बहुत अच्छी सी सज जाएगी। ये आपको देख आपको ही चाहिए चले कोई बात कहाँ रखना है, ये यहाँ पर रख दीजिए। ओके, राइस ज़रा अच्छे खुले पकेंगे इसके अंदर ना। अच्छा जी, अब हमें एक स्पून चाहिए। चल, ये आ गया मेरे पास स्पून। इसमें मैं डालूंगी यहाँ पर प्याज। ठीक है, एक बड़े साइज़ की आप प्याज ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम ये साबुत गरम मसाला जो सारा मिक्स था। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे फौजी बनास्पति। जी जनाब। अच्छा, अब इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें भी हमने ऑयल का और बनास्पति दोनों का हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन राइस के हिसाब से मैं इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी। अच्छे राइस शाइनी से बनने चाहिए। ये हो गया। जैसे ही हो जाएगा तो इसमें क्या कुछ डालेंगे ये आपको बताते हैं। और राइस है हमारे पास ½ kg जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए। इसके अलावा अभी इसको खोलिएगा बेटा जी। किसी भी ब्रांड का अच्छा सा आप ले सकते हैं पुलाव बिरयानी मसाला जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और दही है तकरीबन आधा कप। ठीक है ना। जब आप पुलाव बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आप दही डालते हैं, क्योंकि प्याज पड़ती है तो उससे एक मिठास पैदा होती है। तो हम उसको किल करने के लिए क्या डालते हैं, उसके अंदर शामिल करते हैं थोड़ा सा दही। तो बहुत ही शानदार सा हमारा बन जाता है पुलाव। अब ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा सा हो सकता है कि अब नेक्स्ट ब्रेक पे जब आप आएँ तो इस चूल्हे में ना हो, हम इसको कहीं और शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमें अपनी दूसरी रेसिपी भी बनानी होगी ना। तो दिखा देते हैं, ये देखें इस तरह से ये पक रही है। ठीक है, इसको हम पकने देते हैं और इसको थोड़ी देर के बाद मैं पलट लूँगी। अभी प्याज को है ना, प्याज को कलर देंगे। चलो थोड़ा सा कलर जाएगा इसमें ना, कलर से मिला दी कि इसको ब्राउन कलर देंगे। अच्छा, खुशबू के लिए इसमें हम शामिल करें जायफल और जावित्री का पाउडर। बहुत सारे लोग मुझसे जायफल जावित्री बार बार पूछते हैं कि जायफल और जावित्री किस तरह से अच्छी बन सकती है। जायफल जावित्री और छोटी इलायची कॉम्बिनेशन ये होता है। अगर आधा कप आपके पास जावित्री है तो 2 जैसे छाले की तरह से होता है, आपने जायफल ली, उसको आप तोड़िए, तोड़ने के बाद आप एक छिलका बारीक सा होगा उसको निकाल दीजिए, फिर इसको कूटें, वो डाल दीजिए। 6 से 7 आप उसमें, बल्कि 7-8 आप लीजिए छोटी इलायची, तीनों चीज़ों को मिला कर पीस लें। फिर आप देखिए इसका रिजल्ट कितना बेहतरीन आता है। अभी बेटे मुझे एक स्पून देंगे आप।
तो जायफल जावित्री कभी भी अलग अलग आपने, यानी कि दो चीज़ों को नहीं मिलाना। सब छोटी इलायची का एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपने लाजमी उसके अंदर डालना है, ठीक है, क्योंकि उससे खुशबू अच्छी आती है। चलो ये हो रही है, जैसे ही हो जाएगा और ये हम यहाँ पर चूल्हा स्लो कर देते हैं। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं काम करती हूँ क्योंकि टाइम हमारा बच जाएगा इस तरह से। प्याज को थोड़ा सा कलर आएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। जैसे कि ये जायफल जावित्री का पाउडर, ये चला गया। क्या ब्रेक आ रहा है? नहीं, मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बोल रहे हैं? अदरक कॉल है। अच्छा, हाँ। अदरक और लहसुन ये चला गया और डालेंगे इसके अंदर हम ये पुलाव बिरयानी मसाला, कोई भी ब्रांड अच्छा सा आप ले सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून में, चूँकि भर के डाल रही हूँ, वरना आप 2 भी डाल सकते हैं। ये चला गया। ये जैसे ही प्याज का कलर आएगा तो ये मैं इसके अंदर शामिल करके थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे और डालेंगे इसमें चिकन स्टॉक। पुलाव को चूँकि मुझे कलर देना है अच्छा सा, हल्का सा, तो इसको हम प्याज को थोड़ा सा ज़रूर इसको कलर देंगे। तो बिल्कुल ये मैं 1 सेकेंड बस मैं दिखा दूँ, फिर हम कॉलर लेंगे। कॉलर फिर आप ये देखें जी, ये हो रहा है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरे पास जो मसाला हमने तैयार किया था, ये हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं। ये गया सारा मसाला दही के साथ, और अब इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद ये मैं यखनी डाल दूँगी इसके अंदर, चिकन स्टॉक। अब आप कॉलर से बात कर सकती हैं। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आज की रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी लाती आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। ये कौन है जिन्हें मेरी तारीफ पसंद हाँ, है? यही मैं कहने वाली थी कि ऐसा कौन है जिसने ये लाइन ड्रॉप की। हाँ, बखुदा मैं नहीं हूँ। नहीं, वो तो मैं आपके हाथ चेक करती हूँ, आपने तो नहीं कहा। मेरा इशारे काफी ओए होए, अब नेक्स्ट टाइम कॉल है तो इनके फेस पे आप फोकस रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अगर दोबारा कॉल मिला सकती हैं तो मिलाइए ज़रूर। मैं सुनना चाहूँगी कि और मज़ीद क्या कह रही, तारीफ नहीं, और मज़ीद क्या कह रही है। चले ब्रेक में मैं कर दूंगी आपकी तारीफ। हाँ प्लीज़। चले जी, अब आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ रहा है। हाँ। अब मैं चिकन स्टॉक डाली। नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी पुलाव बिरयानी मसाले में नमक है। चिकन स्टॉक में हमारे पास नमक है। चिकन स्टॉक आप घर में बना लें या पाउडर फॉर्म में जो है उसको भी आप बना सकते हैं। अब जाएगा ये इसके अंदर यखनी या चिकन स्टॉक, जैसे भी आप कह सकते हैं। आप ब्रेक का क्या करें, ना लें? ब्रेक भी लेंगे। अच्छा, ये चावल मेरे पास रखे हुए हैं, ये देखिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और साथ ही मैं इसमें राइस शामिल करी ताकि हमारे राइस हो जाए, क्योंकि अभी हमें एक रेसिपी और भी करनी है। ये गया इसमें राइस। इसके अंदर अगर पानी है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए पानी की ज़रूरत चुके थी इसको। ओके, ये बाकी अब इसको हम कुक करेंगे। चाहे तो थोड़ा सा आप इसमें केवड़ा एसेंस शामिल कर सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि आप पुलाव बिरयानी मसाला जो होता है उसमें ऑलरेडी खासी खुशबुआत शामिल होती हैं, इसलिए मैं नहीं डाली। थोड़ा सा येलो फूड कलर पानी में डिज़ोल्व करके रखेंगे, एंड में थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है। तो इसको मैं कवर करती हूँ। हाँ, और इसको कुक होने देते हैं। बस, तो अब ब्रेक ले लें। बिल्कुल ब्रेक लीजिए। डन हो गया, तो अब लेते हैं ब्रेक। यहाँ फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा। चिकन नहीं होगी बहरहाल यहाँ पर, क्योंकि ये दो बड़ी बड़ी ऑलमोस्ट डेगन टाइप यहाँ पर मौजूद हैं। ये फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा उसकी डिटेल आपको बता देंगे, क्योंकि इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे वाले चूल्हे पे। फिर हमारी आगे की रेसिपीज़ में क्या हो रहा है उसे भी बहुत अच्छे डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार से ये पुलाव जो बना रही हैं आपा गज़ब का, जिसमें चिकन पूरी सालिम साबित चिकन जा रही है, मुर्ग मुसल्लम पुलाव बिरयानी। अच्छा, अब इसके बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। चावल हमने दम पे छोड़ दिए, ठीक है। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, हमने इसको दम पे छोड़ दिया, बस हमने चावल डाले थे, उसके बाद कुछ नहीं किया। अब ये जैसे ही पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा येलो फूड कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे। मर्जी है डालना चाहें डालें, लेकिन चूँकि पुलाव बिरयानी है तो थोड़ा सा डालिएगा, अच्छा लगेगा। इसके अलावा ये बहुत सारे नट्स हैं मेरे पास, ये डालेंगे इसमें गार्निशिंग में। अच्छा, चाहें तो आप दरमियान में भी इसको ऐड कर सकते हैं। ये हैं बॉईल किए हुए अंडे, और ये हम डालेंगे कट करके। हम इसको फुल अच्छा सा डेकोरेट कर देंगे। हमारा जो मुर्ग मुसल्लम तैयार हो रहा है वो हमने नेक्स्ट उसे भेज दिया है, वहाँ पे अच्छा सा कुक हो जाएगा, गल जाएगा। उसके बाद यहाँ आएगा, आप देखिएगा, उसको अच्छे से हम भून लेंगे। भून के किस तरह सर्व करेंगे आपको बताएंगे। एक दफ़ा बस मैं ये देख लूँ, फिर आ जाते हैं हम अपने। हमने तवा भी रख दिया नीचे, तवा नीचे रख दिया, ठीक है जी। चलो, बेहतरीन हमारे राइस जो हैं अभी, लेकिन
मैं एक काम करूँगी, इसमें मैं अभी कलर नहीं डालूंगी, वरना क्या होगा, कलर फैल जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी देर के बाद डालूंगी। ओके, चले जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो लेमन चिकन जिंजर हांडी बन रही है। अब हम उसको हांडी में नहीं बना रहे, थोड़ा सा इसमें हम इसको नॉर्मल पतीली में ही बना रहे हैं। आप चाहे तो हांडी में बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल उसमें बनाइए और हांडी में सर्व कर दीजिए। ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर चिकन है मेरे पास 750 ग्राम, इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन में जाएंगी 2 टेबलस्पून हम इसमें दही लगा देंगे, ठीक है ना। दही लगा के आप इसको छोड़ दें तो इससे इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और दूसरी बात है कि हल्का सा जो चिकन में एक हीक सी कभी आ रही होती है वो भी इसके ख़त्म हो जाती है। 15-20 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा, आधा घंटे, बल्कि मैं पता है घर में अपने जब बनाती हूँ तो मैं इसको कम से कम, जैसे कि मैंने आज बना के लगा के रख दिया और दूसरे दिन बना लेती हूँ। अरे वाह, मुझे लगता है इससे चिकन अच्छी टेंडर हो जाती है। ओके, चलें जी, ये हो गया। इसको लगा के आप रख दें। अब क्या करेंगे, इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक अदद, ये जी चलेगा, फाइनली कुछ दौड़ेगा तो छोटे अपने दौड़ेगा पैन उठाया। छोटा सा बच्चा लग रहा है ये ना। हाँ। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि इसमें हम डालेंगे, फौजी डालें? सब, जी जी बिल्कुल। बनास्पति, वनस्पति दे दीजिए। आप Oh, चाहें तो yes. इसको फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। ये ठीक है, डालेंगे लेकिन हम हमें इसमें। हर रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार लगती है, और स्पेशली जहाँ देसी की बात हो और फिर कहीं देसी मीठों की बात हो, तो फौजी बनास्पति से बेहतर कोई बनास्पति नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वीट बनास्पति है, दानेदार है, खुशबूदार है, जायकेदार, मज़ेदार और 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अब ये चिकन हमने मैरिनेट करके रख दी। इस पे लेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, हल्का सा इसका मसाला बनेगा। ये इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई होगी तो उसमें ये चिकन जो मैरिनेट की है हमने दही के साथ, अब आप देखिए इसमें हमने नमक वगैरह कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, ये डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। जो बाकी का दही बचा हुआ है, क्योंकि ये दही था 3/4 कप था मेरे पास, ठीक है ना, इसको डाल के अच्छे से भूनते जाएंगे। साथ ही नमक, मिर्च, मसाले जो हमारे नॉर्मल हैं, देखिए मसाले वही हैं, लेकिन हल्की से ट्विस्ट के साथ जब हम डालते हैं तब यकीन करें उसका टेस्ट, फ्लेवर, हर चीज़ उसकी चेंज हो जाती है। तो आप देखिएगा ये बेहतरीन बनेगा। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जिंजर, यानी स्लाइस की हुई जिंजर है, जो हम कुकिंग के दौरान भी डालेंगे और गार्निशिंग में भी डालेंगे। हरा धनिया है, ये भी गार्निशिंग में जाएगा। लेमन स्लाइसेस है, ये भी हम गार्निशिंग में डालेंगे। इसको हम यहाँ रख देते हैं। आखिर में कुटा धनिया, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे, निकालेंगे और सर्व कर देंगे। हो जाएगी आपकी ज़बरदस्ती हांडी। हांडी में बनाइएगा तो फ्लेवर आपका और भी बेहतरीन सा आएगा। लेकिन चूँकि मुझे लग रहा था कि हांडी अगर मैंने मंगाई तो वो गर्म होने में टाइम लगती है, तो इसलिए मैंने कहा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और मुझे लग रहा है कॉलर है जी, कॉलर से बात वाह। करें। अब हम इसमें ये येलो फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा है, इतना मत डालिएगा आप लोग। ये मैं डालूंगी एक साइड पे। चलो जी, ये चला गया। ये 1/4 टीस्पून से भी कम था, और उसको पानी में आप डिज़ोल्व कर ले और उसके बाद इसमें डाल दीजिए। ये चला गया दम पे और ये हो जाता है। अब कॉलर है जी, आप कॉलर से बात कीजिए। बस ये प्याज हो गई, मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह शुक्र, आप नहीं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। मीना आपा से काफी सारी बात हुई, लेकिन आपसे मेरी कभी बात नहीं। आज से मेरा फर्स्ट टाइम बात हो रही है। अरे वाह, क्या बात है। चलें, आपने हम पे भी नजरे करम किया। नहीं, वो तो आप आ गई हैं तो नजर गर्म हो गई, पहले आप नहीं थी तो हाय, शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं नहीं, आप लोगों की मोहब्बत है। आपका अच्छा प्रोग्राम होता है, आप अच्छी बातें करते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी शिकायत है, आप एकदम से गायब ना हो स्क्रीन पे, जब जाती ना ब्रेक होने से पहले प्लीज स्टे किया करें ना वहीं पे जहाँ खड़ी होती हैं। है तो ये कैमरे हटा देंगे, एक ना एक चीज होनी है, या तो मैं हट जाऊँ या क्या। नहीं, आप वहीं अच्छी लगती है खड़ी, वहीं बात खत्म कर ली करें, अच्छा लगता है जब आप वहाँ बात खत्म करेंगे तो। सही है, ठीक है ना। डन डन डन। देखिए, मुझे ना सीना पर बात करनी थी। प्लीज कीजिए। जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? आपके वो हाथ का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, बेहतर है। और आपका प्रोग्राम रश होता नहीं, पहले आपसे काफी दफा बात हुई है आपसे ना, तो बीच में आपको जरा डिस्टर्बेंस हुई, तो आपसे बात नहीं सकी। तो बिल्कुल, आप कॉल करते रहिए। रोल का समझ में नहीं आया क्या करें? प्लीज हेलो, रिपीट कीजिएगा। कल आपने चिकन फहीता बनाया था ना? जी जी चिकन फहीता जी जी है ना? जी बनाया था। फहीता जी आपकी बनाया था। आवाज बहुत हल्की आ रही है। चिकन फहीता नूडल्स कैसरोल, ये हाँ रेसिपी जी। थी। क्या जानना चाहती हैं?
अच्छा इमरान, आप तो ना बोले, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही। कॉलर की सुना दे क्या बोल रही थी वो। चले हम ब्रेक लेते हैं और फिर मैं कॉलर का पूछते हैं कि क्या बात थी हमारे कंट्रोल रूम में। आई होप समझ आ गई होगी जो भी उनका सवाल था। डाल दे तो कैसा है? आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी ना। चले मैं अपनी मर्जी चलाती हूँ यहाँ पे। ये क्या अदरक लहसुन का पेस्ट, ये क्या इसमें दही पूरा मैं अच्छे से डाल दूंगी। इसके अलावा हम इसमें कुछ जिंजर के जो स्लाइसेस हैं हमारे पास, ये हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मैं काम करती हूँ, भूनती हूँ। साथ ही बस जल्दी से हम फटाफट डाल लेते हैं क्योंकि मैं इसको गलाऊंगी ना पहले, वरना फिर ये गलेगी नहीं। ये गया नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, दैट्स इट। बस इसको मैं भूनूंगी, भून के आधा कप पानी डाल दूँगी। डन हो गया, ठीक है। पहले हम इसको भून रहे हैं और फिर पानी जाएगा, तो मतलब इतना काम कर लेते हैं इस लेमन जिंजर चिकन में। फिर मजीद आगे क्या हो रहा होगा वो वापस आके आपसे पूछेंगे। हमारी कॉलर ने क्या कहा था वो पूछते हैं, क्या उनका सवाल था वो भी करेंगे और उनकी फरमाइश पे। आ जाओ, मैं ब्रेक ले रही हूँ और फिर ब्रेक के बाद थोड़ी ही देर में ज्वाइन करते हैं। नहीं मूव हो रही। वेलकम बैक। और यहाँ पर मुर्ग मुसल्लम पुलाव जिसकी खुशबुएं बड़ी जोरों पे आ रही है। एक तरफ इधर बहुत जोरों से आ रही, दूसरी तरफ उधर आपने चिकन रख दिया। चिकन है वहाँ पर बेहतरीन। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हो गया है तैयार, जबरदस्त सा। इसको निकालेंगे तमाम चीज़ों के साथ, इसको आप देखिएगा, इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। वहाँ पर चिकन को अच्छे से भून लेंगे और भून के किस तरह से करेंगे आप देखिएगा। यहाँ पर ज़रा सी कुछ चीज़ें रह गई थी, ठीक है जी। चिकन ऑलमोस्ट हमारी हो गई है और ये देखिए, इसको मैं साथ साथ भूनती भी जाती हूँ और बाकी के इंग्रेडिएंट जो इसमें रह गए हैं वो डालते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो है जनाब, ये लेमन जूस, ये क्या लेमन जूस। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ये ज़ीरा पाउडर, ये क्या कुटी हुई थोड़ी सी काले मिर्चें, ये डालेंगे इसके अंदर। और डालेंगे इसमें ये कुटा हुआ धनिया। बस इसको मैं मिक्स करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ देंगे। दम पे छोड़ेंगे, निकालेंगे और बाकी की जो गार्निशिंग की चीज़ें हैं तमाम, हम उसको इसके साथ सर्व करेंगे। गार्निशिंग की क्या क्या चीज़ें हैं? लेमन स्लाइस, अच्छा ये मेरे पास लेमन स्लाइस, जिंजर है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ हरा धनिया है। कवर कर देते हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आना शुरू हो गई है। पुलाव को भी हम मिक्स कर लेंगे और फिर किस तरह से इसको सर्व करेंगे, बड़े थाल में इसको सर्व करेंगे। एक काम करते हैं, हम निकाल लेंगे अभी, या ब्रेक का टाइम तो नहीं आ गया कहीं? है नहीं अभी नहीं आएगा। अच्छा जी, अच्छा, तो अभी आप ना निकालें। नहीं निकालो, हाँ, नहीं निकालते। एक अनाउंसमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आपको वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि हम सारे लोग चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही रहे। मैं हमेशा कहती हूँ, हमें लगता है जब हमारे बच्चे हो जाते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी उन्हीं पर ही रह गई है, बस उन्हीं को हम अच्छा देखना चाहते हैं, उन्हीं को चाहते हैं कि वो बड़े हों, अच्छा कुछ रोल प्ले करें इस ज़िंदगी में, इस पाकिस्तान के लिए, और अच्छा पढ़े बढ़े। और ये तब मुमकिन होता है जब खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी भी किस्म की माजूरी उन्हें ना हो। और वो सबसे बड़ी एक चीज़ जो कॉमन है, पूरी दुनिया में कॉमन है, और वो है एक पोलियो, जो कि एक हद तक पॉसिबल है कि जी आप अगर ये पोलियो के 2 ड्रॉप्स हर बार अगर अपने बच्चों को पिलवाएं तो इससे आपके बच्चे दूर रह सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये खात्मा तब मुमकिन है जब आप और मैं मिलकर इस इम्पॉर्टेंट जो एक मुहिम चल रही होती है उसमें अपना रोल प्ले करें। हम पेरेंट्स ही हैं जो रोल प्ले कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं कि अपने बच्चों को, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के 2 ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं और पोलियो वर्कर्स का साथ दें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं सिर्फ और सिर्फ जब आप पोलियो के 2 ड्रॉप्स हर बार अपने बच्चों को पिलवाएंगे। 13 दिसंबर से ये मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। अगर अब तक आपके घर पर ये पोलियो की टीम नहीं पहुंची है तो 1166 ये है नंबर, इस पे कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए और वो टीम आपके पास आएगी ज़रूर और फिर आपके बच्चों को पोलियो के 2 ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएंगे। और आपने पिलवा दिए हैं तो ये हर बार पिलवाने हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ जी हमने पिछले दफ़ा पिलवाए थे तो इस दफ़ा भी पिलवाने हैं, ये बार बार पिलवाने होते हैं, एक दफ़ा का नहीं होता है। तभी जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान पे बिल्कुल हम चाहते हैं 0% कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए पोलियो का हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा हमें जाना ब्रेक पे। बिल्कुल, ये मैंने दम पे रख दिया, इसका मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया और इसका भी चूल्हा ऑफ कर देते हैं। अब बारी आ जाती है इसकी, हम गार्निशिंग करेंगे। कैसे करेंगे ब्रेक से आने के बाद बताएंगे। जो चिकन है उसको हम अच्छे से भून लेंगे, चारों तरफ से गल जाएगी। इसको किस तरह से हम रखेंगे आप देखिएगा।
चिकन को भी तो देखना है, जब से हाँ, छुपाया हुआ है तो चिकन कैसी रेडी हो गई है, पूरी रेडी होने के बाद उसका क्या लुक है, उसकी डिटेल वो भी दिखाएंगे, उसका लुक भी दिखाएंगे। अब टाइम है रिकैप का। तो दो रेसिपीज, दोनों का रिकैप होने लगा है, तो वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारी टेबल पर होंगी आज की शानदार जबरदस्त रेसिपीज इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुर्ग मुसल्लम पुलाव, ओह माय गॉड, मतलब सीरियसली आपा ये तो शदीद दावत वाली रेसिपी है ना, मतलब ऐसे आपने रखा हो और अच्छा ये कंप्लीट है, ये हाँ। एक ही डिश जो प्रॉपर अगर बने यही कंप्लीट है। आप देखें कि चिकन अच्छी गल जाए तो बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। इसी तरह से मसाला इसके ऊपर पूरा चिपका होना चाहिए। आपने देखा कि पुलाव में हमने वो पुलाव के ही इंग्रेडिएंट डाले थे, उसके अलावा कुछ नट्स हैं, उसके अलावा बॉईल किए हुए अंडे हैं इसके ऊपर, तो उससे बेहतरीन हो गया। बस आपने किया कि अच्छा चिकन को तो हमने पकने के लिए दूसरे चूल्हे पे पहुंचा दिया था, बस जब वो गल गई भून लिया। हाँ, हल्के हाथ से भूनिएगा क्योंकि टूट भी सकती है। हल्के हाथ से इसको भूनिएगा हाँ। और उसके बाद आराम से प्यार से उठा के इसके राइस की जो प्लेटर पूरा तैयार करेंगे उसके ऊपर रखिएगा बॉइल्ड एग, और इसके अलावा बहुत सारे मेवाजात जो है इसकी शान को बढ़ा देंगे। ओहो हो, तो बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है। और इसके अलावा आप ये देखें मुर्ग मुसल्लम, सॉरी लेमन जिंजर हांडी, ये बहुत बेहतरीन है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा इम्पोर्टेंट ये है कि ऊपर बहुत सारा अदरक और हरा धनिया और मिर्चें और लेमन, तो यही बात होती है जब आप खाते हैं बहुत ही स्पाइसी से फूड, तो फिर बस एक ही बात होती है, एंजॉय योर स्पाइसी फूड विद स्प्राइट। और स्प्राइट एक मुकम्मल मिर्चीले खानों को एक्सपीरियंस करने के लिए बेहतरीन है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्प्राइट का इस्तेमाल करें और अपनी प्यास बुझाइए और एंजॉय करें इस तरह के बेहतरीन मुर्ग मुसल्लम हो या फिर रोगनी और फिर स्पाइसी। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इतनी आप स्पाइसी जब चीज़ें खाते हैं और स्प्राइट मौजूद हो तो मुझे लगता है कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि स्प्राइट इसको और मज़ा दे देता है आपके खाने को। आपके हर स्पाइसी फूड के साथ होता है सिर्फ और सिर्फ स्प्राइट। ऑलराइट, तो अब टाइम नहीं मज़ीद और बात करने का। अब अच्छा जी, कल क्या बनाएंगे हम? कल बनाएंगे लेमन स्राशा फिश विद सालसा बनाएंगे, इसके अलावा बनाएंगे शेजवान रेड चिली विंग्स बनाएंगे, यंग चाव फ्राइड राइस बनाएंगे। बिल्कुल कल का मेन्यू भी है बहुत ही ज़बरदस्त सा, तो बिल्कुल देखते रहिए हमारा यानी बहुत ही शानदार है, तो कल का भी मिस नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली हम आ रहे हैं इस शानदार से मेन्यू के साथ, ठीक 5 बजे आपके साथ होंगे मज़ेदार रेसिपी सिखाने के लिए। दीजिए इजाज़त, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।